ये हम जा रहे हैं जी निक्याल की तरफ। ये आप मनाज़िर देख रहे हैं तो ये पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में। ये नात की, ये शेख साहब ने नात लगाई हुई है मोबाइल पर, साथ साथ वो भी सुन रहे हैं। खुद भी नात ख़वान है। अच्छा, तो नात शात शेख साहब सुना दें हमारे नाजरीन को भी अपनी आवाज़ में। शेख साहब कहते हैं जी ये नात वगैरह भी पढ़ते हैं, तो ये हमारे नाजरीन को नात सुनाएंगे आप। शेख साहब नात सुनाएं आप। यारी आवाज़ है, कहते हैं सरदार अमनाज खान और सरदार गुलाम मुर्तज़ा साहब कहते हैं कि ये हमें नात वगैरह सुनाते हैं, तो बड़ी प्यारी आवाज़ है। बहुत माशाल्लाह। तो इनसे नात सुनते हैं, तो आप भी इनकी आवाज़ सुने। जी शेख साहब सुनाएं जी। जी बहुत शुक्रिया समात करने का। कहती हैं ये फूलों की रदा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। अशजार के पत्तों ने कहा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। शबनम गिरी जो फूलों पे पड़ती हुई सना, शबनम गिरी जो फूलों पे पड़ती हुई सना, शबनम गिरी जो फूलों पे पड़ती हुई सना, शबनम गिरी जो फूलों पे पड़ती हुई सना। बुलबुल ने झोंक कर ये कहा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। जब वक्ते निज़ाए मौला हो ये उजागर, जब वक्ते निज़ाए मौला हो ये उजागर, जब वक्ते निज़ाए मौला हो ये उजागर, जब वक्ते निज़ाए मौला हो ये उजागर। विर्दे ज़बां हो ज़िक्र तेरा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। कहती हैं ये फूलों की रदा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। अशजार के पत्तों ने कहा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। ड्राइवरी कर रहे हो माशाल्लाह जी, बहुत प्यारी आवाज़ में ये हमें नात सुना रहे थे। तो अभी तो बहुत ही प्यारी आवाज़ में आप नात सुन रहे थे। तो अभी यहाँ ये कौन सा बाज़ार है जी? सप्लाई बाज़ार। सप्लाई बाज़ार से हम जा रहे हैं। तो ये खट गुजरा यहाँ से ये सड़क जाती है नीचे लेफ्ट राइट जाती है। जी जी। तो ये जो है ना सप्लाई यहाँ से निकलती है, खट गुजरा पीछे से दानो जाती है। ठीक है ठीक है। तो ये सप्लाई बाज़ार के मनाज़िर हैं। ये जो बिल्डिंग सामने नज़र आ रही है ये कोई सप्लाई है? यहाँ से। ठीक है। तो अभी आपको ये साथ साथ ये बुलंद व बाला पहाड़ जो हैं उनका सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त आप ये मनाज़िर देख सकते हैं। जो लोग हमारे जो आज़ाद कश्मीर निक्याल से तल्लक नहीं रखते, दूसरे जगह के रहने वाले हैं, ख़ासकर पाकिस्तान एरिया के, तो वो इन मनाज़िर को देख सकते हैं कि ये कितने मुश्किल रास्ते हैं। ये सामने जो नज़र आ रही हैं ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं जी? पीर नसूड़ा की पहाड़ियाँ हैं जी। पीर लसोड़ा पीर लसोड़ा जगह का नाम है जी। ये वो पहाड़ियाँ हैं जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रही हैं। मशहूर तीन पहाड़ हैं। और अक्सर हम जो रिपोर्टिंग करते हैं तो यहाँ पर ये हादसे रहनुमा होते रहते हैं, क्योंकि ये ख़तरनाक जो है ना एरिया है।
तो हमारी जो गाड़ी है उसमें जो टेप वगैरह वो तो नहीं चलती, तो सुनाते हैं। इस वजह से हम खुद जो है ना अपनी रिकॉर्डिंग वो साथ बातें कर रहे हैं, आपको भी साथ सुना रहे हैं। अभी शेख साहब ने हमें नात सुनाई है, तो इसके साथ साथ हम आपको विज़िट करवा रहे हैं जो रास्ते में आने वाले एरियाज़ हैं उनका। तो सरदार इमनाज खान अगर वो ड्राइविंग ना करते होते तो वो भी कुछ ना कुछ सुनाते, टोटके वगैरह है, वो बहुत माहिर है इन बातों में वो काफ़ी। तो सरदार गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपसे भी हम कहेंगे कि आप भी कोई बात हमसे शेयर करें, कोई अपनी ज़िंदगी की कोई हकीकत ही बयान कर दें, कोई जो यादगार लम्हा है आपका वही सुना दें। माइक शेख साहब गुलाम मुर्तज़ा साहब को दें। अच्छा नदीम साहब, मेरा यादगार लम्हात तो तमाम दोस्तों के साथ ही गुजरे हैं। जैसे आप जैसे अजीज़ दोस्त हों तो फिर ज़िंदगी खूबसूरत ही होती है। तो ये हमारे लिए जितने भी आपके साथ, आप जैसे दोस्तों के साथ हमारा वक्त गुजरा है वो बड़ा अच्छा वक्त गुजर रहा है और आइंदा भी उम्मीद है कि अच्छा ही गुजरेगा। अब अभी सरदार गुलाम मुर्तज़ा साहब अभी आपसे थोड़ी देर स्टॉप करेंगे, तो ये नाज़रीन को जो यहाँ पर क्रश मशीन लगी हुई है, ये कौन सी जगह है जी? ये सप्लाई है जी, ये सप्लाई है। और ये आपको बुलंद व बाला पहाड़ नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर जो क्रश मशीन लगी हुई है, यहाँ से तकरीबन हर जगह यहाँ से जो मटेरियल जाता है, बहुत बड़ी वसी एरिया में ये जो क्रश मशीन है ये लगी हुई है। तो अगर इन पहाड़ियों की तरफ आप निगाह दुराएं तो आप महसूस करेंगे कि हम आसमान से बातें कर रहे हैं कि इतनी बुलंद व बाला ये जो पहाड़ हैं। तो दूसरी तरफ जो आसमान का जो अगर देखा जाए तो पता ये चलता है कि ये आसमान के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं। अभी आपको ये सामने एक मरतबा फिर दिखाएंगे। ये सामने जो गुलाम मुर्तज़ा साहब, इमनाज भाई, ये सामने जो नज़र आ रही है जगह, ये खट गुजरा का हिस्सा है जी। कमरूटी इसके साथ है और ये पनाग इसके साथ आगे आता है। यहाँ से एक रिसेंटली एक रोड का जो है वो हुआ था सरवा, उसमें अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। नीचे से वो सीधी आएगी महरा जंद रोड, तो फिर जाके निकाल मिलेगी, क्योंकि अगर वो बन जाती है तो ये डेंजरस जो है वो रोड, इस पे पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है वो कम हो जाएगी। दूसरी बात यह है नदीम साहब, ख़ास बात इन पहाड़ों की कि जो महकमा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है उसकी अदम तवज्जोही के बायस ये पहाड़ जो हैं वो अपनी खूबसूरती को दिन ब दिन इनकी मांग पड़ती जा रही है। और इंतज़ामिया की अदम तवज्जोही के बायस मिली भगत से ये पहाड़ जो हैं ये दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे क्रश मशीन लगी हुई है, लीज़ पे जगह दी गई है और ये हमारा नुकसान है, जंगलात तबाह हो रहे हैं। लोग इसके साथ साथ इमराज भाई जो लीज पे दी गई है वो भी महकमे वाले भी तो इनसे पैसे लेते होंगे ना? जी जी, टैक्स लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात नदीम साहब, ये हमारे जंगलात ख़त्म हो रहे हैं, इस वजह से हमारी बारिशें नहीं हो रही हैं, हमारी आब हवा चेंज हो रही है और साथ साथ में बीमारियां जो हैं वो जन्म ले रही हैं। पहले आज़ाद कश्मीर में बीमारियां बहुत कम होती थी, अभी शुगर जैसी जो बीमारी आज़ाद कश्मीर के लोग इतना दूर दूर तक चल के जाते हैं, उन लोगों को ये बीमारी हो गई है। ये साथ के रहने वाले जितने भी लोग हैं वो इस वक्त खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ख़ास करके पथरी के जो मैदे और गुर्दे में पथरी है उनका शिकार हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि जितना भी गर्द व गुबार और रिक जिसे कहते हैं अपनी ज़बान में, छोटे छोटे तिनके, ये उड़ के जब जाते हैं लोगों के घरों में तो आटे में दाखिल होते हैं और बंदे खाते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम होती है। बारहा इसके खिलाफ एहतजाज हो चुका है, लेकिन किसी ने कोई किसी के कान तक क्यों नहीं रही। सरदार साहब, बात यह है कि एहतजाज तो तब रंग लाता है कि जब जो आला हुकाम है उनको यहाँ से जो आमदन है वो ना मिलती हो। तो अगर उनको यहाँ से उनका हिस्सा मिलता हो तो फिर एहतजाज भी करें तो उसका कोई मकसद नहीं होता। मैं नदीम चौधरी साहब आपको अपनी बताऊँ अपनी इसका कि मैंने इसके लिए क्या कावज की है। मैं क्या हूँ जी, DG साहब हैं, डायरेक्टर जनरल थे रज़ाक साहब, मुजफ्फराबाद बैठे थे, उनके पास में क्या उनको मैंने सारी सिचुएशन इसके बारे में बताई, उनको मैंने बताया और भी बाकी जितनी भी क्रश मशीनें आबादी के अंदर लगी हुई हैं उनके बारे में उनको ब्रीफली डिस्कस किया। है तो वो बड़े अच्छे बंदे थे, मेरिट पे काम करने वाले, लेकिन आगे लोग करने नहीं देते, सियासी बैसाखी इस्तेमाल करके ये इलीगल काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे यकीन दहानी करवाई थी कि ये काम बंद हो जाएगा। हाँ, बंद रहा है ये काम, फिर इन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया। भाई साथ बात करते जाएं तो आपसे भी थोड़ा सा माजरत करेंगे, आप शार्ट बताएं तो इसके बाद गाड़ी ड्राइव करें। हम सरदार गुलाम मुर्तज़ा साहब से हम बात करेंगे
आप से उधर पहुंच के बात करेंगे कि ये बहुत खतरनाक सफ़र है। अभी उसको शॉर्ट आप ख़त्म करें जो अच्छा, आप। मैं बताता हूँ कि ये मैं ख़त्म करता हूँ इसी बात पे कि जब मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे वो 2014 में मैंने जब एडमिशन लेकिन लिया मैं था, भी जब यहाँ से गुजरता हूँ ये जगह आप आपको भी तो पता है आए इमराज थे। भाई, एक मिनट, जब मैं यहाँ से गुजरता हूँ ये जो मोड़ है, ये जिसके बारे में आपको बता रहा था, तो ये वही मोड़ है जहाँ हमारे मोटरसाइकिल जो काफ़ी हादसा का शिकार हुए थे। इस जगह का मुझे नाम नहीं पता था, ये आप ही बता सकते हैं ये कौन सा मोड़ है? सोड़ा बोलते हैं और टोपियों का मोड़ कहा जाता है। ये 3-4 मोड़ हैं। तो नदीम भाई ये है कि जब मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे 2014 का ये जंगल याद आता है, जब घने जंगलात थे और इतनी खूबसूरत यहाँ पे आबो हवा थी कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन बदकिस्मती के साथ दिन ब दिन ये सारा कुछ ख़त्म होता जा रहा है और 6 साल हो गए हैं। 14 में आप भी आए थे, आप हालत देखें, हर तरफ सूखापन है, कोई हरियाली नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये जो एक तो ये जड़ी बूटियाँ ये भी ख़त्म हो गई हैं, ये साथ में क्रश वालों ने ख़त्म कर दी हैं। और ये सड़क का जो काम हो रहा है, ये जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो डाल रहे हैं जाके नीचे, तो उसके अंदर जो कुदरती जड़ी बूटियाँ हैं वो भी हमारी ख़त्म हो रही हैं। तो बात करें तब तक हमें ड्राइविंग कर ये हम सरदार रहमनाज खान से इजाज़त चाहेंगे क्योंकि ये गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो हमें बहुत ख़तरा है। वैसे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह ऊपर नीचे हम हो रहे हैं, ये बहुत ही रिस्क है। तो इस वजह से हम सरदार गुलाम मुर्तज़ा साहब, लेकिन उनसे भी बाद में बात करेंगे, वो साथ साथ हमें गाइड करते जाएंगे। ये जो नीचे हमें एरिया नज़र आ रहे हैं, इस हवाले से वो हमें साथ साथ वो बताते चलेंगे कि ये कौन से एरिया हैं। जो सड़क का सर्वे कह रहे थे कि वो नई सर्वे जो हो रहा है, तो ये वो एरिया है नीचे। हाँ बिल्कुल नदीम चौधरी साहब, ये जो इलाका आप स्क्रीन पे हमारे व्यूअर देख रहे हैं, ये सलोन का इलाका लगता है और पिंड लसोड़ा से ये सामने बिल्कुल है। यहाँ से नीचे से एक रोड का मनसूबा हुआ था, इसी गवर्नमेंट ने ये मनसूबा पास किया था, लेकिन वो शायद किसी मुश्किलात की वजह से कि वो नहीं हो सका, कंप्लीट नहीं हो सका। तो वो 7 किलोमीटर रोड थी जो कि इधर सप्लाई से बाईपास जाता था सीधा डायरेक्ट जंदरोट और वहाँ मेरा वहाँ से निक्याल। इमरान भाई बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है तो इस वजह से इसको क्लोज करते तो हैं, इसके सड़क ठीक नहीं है। जैसे सड़क दोबारा से ठीक होती है तो फिर ऑन करते हैं, क्योंकि हाँ बिल्कुल ये सड़क इस वक्त बड़ी खतरनाक सिचुएशन से साथ में गुजर रही इस वक्त। उसको खड़ा हुआ है उन्होंने, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, थरथराहट है। तो इस वजह से इसको क्लोज करें, बाद में फिर ये आप वैसे वीडियो बना दें। नाजरीन, हम बाद में दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं।